एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर से। लाल किताब में मैंने कई जगह लोगों से सुना कि धर्म स्थान में जाना कहाँ पर वर्जित है, कि धर्म स्थान का मतलब लाल किताब में बताया गया है कि सिखों के लिए गुरुद्वारा और हिंदुओं के लिए मंदिर है, और मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए जो है चर्च है। तो उसमें धर्म स्थान का कहा गया है। जहाँ पर भी धर्म की पूजा होती है, परमात्मा का जप होता है, उसको धर्म स्थान कहते हैं। तो कहीं कहीं पर मैंने ये सुना कि भाई धर्म स्थान में जाने की मनाही है। दूसरी बात कि कौन से दान जो हैं वो वर्जित हैं, किस ग्रह की स्थिति के अनुसार कौन सा दान वर्जित है, जिससे कि वर्जित का मतलब वो नहीं देना चाहिए। तो वैसे तो दान के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है। संस्कृत में एक श्लोक है, वो है कि दानेन भूतानि वंशी भवंती दानेन वैरनायति यंति नाशम। आगे भी है, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दान से सभी प्राणी वश में होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दान से वैर खत्म होता है। नंबर 3, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है। दान से ये सब संकट दूर होते हैं। तो संस्कृत में ये श्लोक का ये भाव है कि दान से बहुत फायदे होते हैं। मगर लाल किताब ने बड़ी लेटेस्ट रिसर्च में ये कहा कि कौन सा दान कहाँ पर नहीं करना, क्योंकि अगर हम वो दान करते हैं तो वो नुकसान होता है। उसका एक बड़ा फंडामेंटल है, पीछे एक बड़ा नियम है, उसका एक रीज़न है, सिस्टेमेटिक साइंटिफिक रीज़न है कि उच्च ग्रह का दान लेना नहीं किसी से। अगर आपका सपोज कर लीजिए मंगल है तो आपको कोई गुड़ देता है या तांबे की चीज़ देता है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। बृहस्पति उच्च है तो आपको सोने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए किसी से, केसर नहीं लेना चाहिए किसी से, या जो चने की दाल होती है वो नहीं लेनी चाहिए किसी से। इसका मतलब वो कहता है कि अगर आपका उच्च ग्रह है कि उच्च ग्रह की चीज़ ना लें, और जो है नीच ग्रह की चीज़ जो है वो किसी से प्राप्त मत करें। उच्च ग्रह की चीज़ दें नहीं और लें भी नहीं। नीच ग्रह की चीज़ आप पानी में बहा सकते हैं, दूर चली जाए। तो दान के बारे में बड़े इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च ग्रह का दान मत दें। ये ध्यान से सुन लीजिए दोबारा। उच्च ग्रह हो, जैसे किसी का मंगल 10 में बैठा है, उच्च का है सपोज कर लीजिए, तो उसको मंगल का दान नहीं करना चाहिए। नीच ग्रह की चीज मत लें। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है 8वें भाव में, तो उसको नीच ग्रह माना जाएगा, उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए। जैसे चावल, चांदी, दूध, ये नहीं लेना चाहिए किसी से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो कैसे बताया गया है कि उसका दान मत लें। जैसे मान लें कि चंद्र 1 में चंद्र 6 में हो तो पानी का दान मत करें। कुआं, तालाब तो आजकल है नहीं, ट्यूबवेल, नलका हम कह सकते हैं, पानी का कोई भी सोर्स जो है वो मत लगवा के दें। अगर लगवाएंगे तो आप इंसान कहता है संतानहीन हो जाएगा। शनि 8 वाला धर्म स्थान बनवाए। शनि 8 वाला अगर किसी भी धर्म स्थान, सराय वगैरह बनवाने में के लिए पैसा दे तो जातक का अपना घर जो है वो बेघर हो जाएगा। नंबर 3, शनि 1 में घर में हो और बृहस्पति 5 में हो, तो शनि 1 में और बृहस्पति 5 में हो, अगर जैसे शनि यहाँ पर है, बृहस्पति यहाँ पर है, तो किसी भी भिखारी को कोई दान मत दें। खास करके तांबे के पैसे की बात कही गई है कि तांबे का पैसा मत दें। बृहस्पति 10 और चंद्रमा 4 में हो तो धर्म स्थान के लिए पैसा मत दें, क्योंकि धर्म स्थान बनवाने के लिए ऐसा व्यक्ति पैसा देगा तो आप वो बेघर हो जाएगा। इसी तरह से शुक्र 9 में जातक, अगर शुक्र 9 में अनाथ बच्चों की सेवा करने लग जाए या अनाथ बच्चे को गोद ले ले, तो उसका क्या है, और भी उसकी जड़ कट जाएगी, उसका और भी नुकसान हो जाएगा, पैसे धेले का भी उसका नुकसान होगा। तो चंद्रमा 12 में हो
अगर चंद्रमा 12 में हो तो साधु धर्मात्मा को अगर रोज या कोई धर्म उपदेश दे रहा है, जो धर्म उपदेश देने वाले को अगर रोटी पानी खिलाए या पाठशाला में फ्री में पुस्तकें दे या बच्चों को पाले, तो उसको जो है वो नुकसान होता है फायदे की जगह। बृहस्पति 7 में हो तो कहते हैं कि भाई साधु को अगर कपड़े दे दे, साधु को कपड़े दे दे तो आप वो वस्त्रहीन हो जाएगा इंसान। तो ऐसे करके कुछ दानों को बताया गया है कि अगर आपके ग्रह ऐसे बैठे हों तब दान नहीं करना, वैसे ऊल जुलूल किसी की शंका में भी नहीं पड़ना और वहम भी नहीं करना है। अब बात करते हैं हम कि भाई अपना धर्म स्थान में जाना वर्जित क्यों कहा गया है। धर्म स्थान में जाना, ये लाल किताब में फरमान आते हैं कि घर पहला है तख्त हजारी, ग्रह फल राजा कुंडली का। जैसे पहले जो है वो उसका राजा है सूरज, घर 2 धर्म स्थान, उम्र बुढ़ापा, 2 स्थान जो है इसको धर्म स्थान कहा गया है। धर्म स्थान का मतलब है आपका कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो शनि देवता को मानते हैं, आप शिव जी महाराज को मानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज को मानते हैं, श्री कृष्ण जी महाराज को मानते हैं, लॉर्ड क्राइस्ट को मानते हैं, चाहे मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो ये धर्म स्थान, ये गुरुद्वारा मंदिर कहा गया है। और 12 पक्के घरों की बात कही गई है। 12 पक्के ग्रह जो हैं, वो 12 पक्के ग्रह क्या हैं? घर 12 नंबर ग्रह जो बोले, घर 2 में वो बैठे, वो उसमें बोलता है। जैसे आपको पता होगा कि 8वें घर की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है, दूसरे की 8वें पे नहीं आती, तो ये धर्म स्थान है, ये आयु और मृत्यु का स्थान है। तो लाल किताब में कहा गया कि अगर 8वें स्थान का संबंध 12वें स्थान के साथ ऐसे ग्रह का हो कि जो आपस में दुश्मन हो, जैसे यहाँ पर शनि है, यहाँ पर चंद्रमा 12वें स्थान में आ गया, और दूसरा उसने शर्त लगाई है कि दूसरा घर खाली होना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा जो है वो खाली होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको बाहर से माथा टेकना चाहिए, नहीं तो जो भी ग्रह यहाँ पर 8वें घर में बैठा होगा उसके मुतल्लिका चीज़ों पर नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर बुध बैठा है, और बुध की मुतल्लिका क्या चीज़ें हैं? लड़की है, मासी है, बुआ है, आपका कारोबार है। तो बुध यहाँ पर बैठा होगा, अगर उसका दुश्मन ग्रह यहाँ पर बैठा है और ये खाना खाली है दूसरा, तो कोई भी आप ऐसा धर्म स्थान में जाने की मनाही की गई है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये जो पापी ग्रह जो हैं, ये अगर दूसरे को देखेंगे तो उसमें धर्म स्थान में जाने की, धर्म स्थान का मतलब है मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जो भी हो, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसके अंदर जाने की मनाही की गई है। तो क्योंकि ये मंदी टक्कर है, वैसे 5वें घर को देखता है तो लाभ होता है, कोई भी ग्रह अगर 5वें घर को देखता है कुंडली में तो उसका लाभ होता है। मगर ये जो मंदी टक्कर होती है, इसमें अगर ग्रह और इसके आपस में दुश्मन हो, 8वें के और 12वें के, और दूसरा घर खाली हो, तो वो बुध 8 में जैसे है सपोज कर लो, और शनि यहाँ पर आ गया, तो ये घर खाली है। अगर धर्म स्थान में जाता है तो बुध लड़की भी है, लड़की को नुकसान हो जाएगा। इसलिए लाल किताब में बड़ा साइंटिफिकली, सिस्टेमेटिकली बताया गया है कि धर्म स्थान में जाने की क्यों मनाही है, और किस ग्रह को दान जो है देना ठीक नहीं, किस ग्रह का दान लेना वो ठीक नहीं है। इसलिए अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमें लाभ होता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। सत श्री अकाल।